हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिलीफ शायद मिल सकता है टैक्स पेयर्स को, जो कि आईसीआई की तरफ से काफ़ी बड़ा कदम उठाया गया है जीएसटी से रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर हम बोले तो आईसीआई डिमांड कर रही है यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं यहाँ पे आईसीआई क्या डिमांड कर रही है डिपार्टमेंट से और क्या इसका फ़ायदा आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आप लोग के सामने ड्राफ्ट ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सजेशंस रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2022। तो जो डिफिकल्टीज यहाँ पे टैक्स पेयर को फेस करना पड़ रहा है जीएसटी के अंदर अंदर जब से जीएसटी आया है तब से लेकर के डेफिनेटली अगर देखा जाए तो 4-5 सालों में काफ़ी डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस करने पड़े टैक्स पेयर्स को, क्योंकि बीच में कोविड्स भी आ गया नए नए जीएसटी से। तो इससे रिगार्डिंग यहाँ पे क्या डिमांड रखा गया है, क्या प्रपोजल्स रखा गया है आईसीआई की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम चलिए पूरे रीड को करके आपको यहाँ पे बताते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें हम आपको बताएंगे, हालांकि मोस्टली सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पहले डिफिकल्टीज टू बी रिमूव्ड, जो डिफिकल्टीज यहाँ फेस करना पड़ रहा है उसे रिमूव करने की डिमांड की गई है। सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में नॉट बी मेड एप्लीकेबल फॉर ऑल ईयर्स अप 21-22 इन व्यू ऑफ अनफेमिलियर विद द न्यू लॉ रिजल्टिंग इन मटेरियल अकाउंट्स। कहने का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ सर देखिए यहाँ पे बोला गया कि जीएसटी जब से आई 2017 से लेकर के मार्च 2022 तक, कहने का मतलब है इसके बीच में सेक्शन 16(4) को लेकर के डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज यहाँ पे टैक्स पेयर को फेस करना पड़ा, जो कि सेक्शन 16(4) बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इससे लोग अनफेमिलियर थे, मतलब लोग कि नया नया लॉ आया था, लोग समझ नहीं पाए, लोगों के अंदर ये आदतें नहीं थी। तो यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स हुए हैं 16(4) को लेकर के इसे रिमूव किया जाना चाहिए यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे रिलीफ मिले यहाँ पे टैक्स पेयर को। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकेंड नंबर पे बोला गया फॉर ट्रांजेक्शन क्रेडिट दैट कुड नॉट बी क्लेम्ड फॉर वेरियस रीजन सेवरल हाई कोर्ट्स हैव अलाउ petitioner in those cases the claim transition credit inform gesture be returns again the timeline prescribed for filing form ट्रायन वन को लेकर के भी दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे लोग ट्रायन वन के थ्रू क्रेडिट अपना नहीं ले पाए, मतलब प्री जीएसटी क्रेडिट नहीं ले पाए। हालांकि इसमें हाई कोर्ट का जजमेंट्स भी आया, फिर से बोला गया कि आपको पोर्टल्स ओपन करना पड़ेगा, ऐसा 2-3 बार हुआ। तो ये जो डिफिकल्टीज अभी भी लोग फेस कर रहे हैं इसे भी यहाँ पे रिमूव किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट एंड बिलेटेड पेमेंट ऑफ आउट टैक्स में भी वेव एज long as output tax paid and dues from July 17 to March 22 are declared voluntary through Form DRC-3 under Section 73 Subsection 5 of the CGST Act within December 22 and all earlier payments made will not be liable to interest। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी वॉलेंट्री थ्रू मतलब DRC-03 के थ्रू यहाँ पे लोगों ने जो पेमेंट किया है 2017 से लेकर मार्च 2022 तक, इसमें भी छूट मिलनी चाहिए, इसे रिमूव किया जाना चाहिए। यहाँ पे इसकी डिमांड की जा रही है। रीजंस पहले साफ कर दिया गया कि इन 4-5 सालों में लोग समझ नहीं पाए, बहुत फेमिलियर नहीं हो पाए थे, बीच में कोविड आ गई थी, नया लॉ था, तो जिसकी वजह से ये सारी जो डिफिकल्टीज है, क्रेडिट की बात कर ले या पे इंटरेस्ट पेनाल्टी लगाई गई है, जो लेट रिटर्न फाइल्स हुई है, तो इन सब से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम फेस होने पड़ रहे हैं, करने पड़ रहे हैं टैक्स पेयर्स को, ये रिमूव किया जाना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी की बात की गई। रिवर्स चार्ज लायबिलिटी के अंदर जो यहाँ पे फॉर्म DRC-03 के थ्रू यहाँ पे सेक्शन 17(3)(5) वही बात की गई है, जो आउटपुट लायबिलिटी पे जो इंटरेस्ट वगैरह लगाए गए हैं इसे यहाँ पे रिमूव किया जाना चाहिए। Unutilized of input tax credit across multiple tax period may be permitted under section 41(2) of the CGST Act in the absence of any provisions to recredit erroneous utilization of credit similar to form PMT-03। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट बोला गया है कि पहली बात तो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मेनी टैक्स पीरियड्स की बात की गई है, जो लोग नहीं कर पाए, एक टाइम पीरियड दिया गया था जिसका रह गया है, छूट गया है, यहाँ पे डबल मार पड़ा सर। एक तो क्या हुआ, आप अपना क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो, उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, फिर उस पर आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी भरनी पड़ रही है, भैया आपने गलती से क्यों लिया, टाइम पीरियड खत्म हो चुका था। तो ये जो डबल मार पड़ा है इसकी डिमांड की गई, भैया ये डबल लॉसेस हुए। यहाँ पे बोला गया इन डिमांड ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स फॉर in given tax period in made while rejecting payment of arrears out of credit availed in subsequent tax period। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस चीज़ की बात की गई है, टैक्स पेयर फेस डबल लॉसेज इफ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। तो ये जो डबल लॉसेज यहाँ पे टैक्स पेयर्स को हुए हैं
इसे भी रिमूव किया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये यूज़फुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए कोविड की भी बात रखी गई, कोविड के समय में लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को साथ में हुआ था, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे होनी चाहिए। वन टाइम वेवर ऑफ द लेट फी फॉर बिलेटेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाय कंपोजिशन डीलर्स, कंपोजिशन डीलर की भी बात रखी गई कि वन टाइम वेवर यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो मिला जुला के ये सारी चीज़ें रिमूव कर दिया जाना चाहिए। वन टाइम के लिए एक बार रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। एटलीस्ट 2017 से लेकर मार्च 2022 तक जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे टैक्स पेयर की तरफ से फेस की गई है, चाहे इंटरेस्ट की हो, पेनाल्टी की हो, आईटीसी की हो, लेट रिटर्न फाइल किया गया, 3B1, इन सारी चीज़ों का डिमांड किया गया है। तो मे बी गवर्नमेंट को ये तो शायद हो सकता है ऐसा कि एक बार इनको एमनेस्टी स्कीम लानी होगी। एमनेस्टी स्कीम दोस्तों आने के पूरा चांसेस है, हो सकता है अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स होने वाली है, वहाँ पे कुछ डिसाइड किया जा सकता है कि एटलीस्ट 2017 से लेकर 2022 तक एमनेस्टी स्कीम वन टाइम के लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे लाया जाए। तो दोस्तों जैसे कुछ न्यूज आएगा जरूर आप लोग के साथ में शेयर की जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।